सदृष्टम तन्नष्टम, आँख से जो भी कुछ दिखाई दे रहा है वो सब नाश की ओर सरक रहा है। और कितनी तेजी से आज तक इस शरीर संसार को किसी ने दोबारा देखा नहीं है। देखते देखते भी वो सरक रहा है, भाग रहा है बहुत तेजी से। इसको हम संयोग नहीं कह सकते, क्योंकि समय में ठहराव कहाँ है। समय जो है अविरल गति से घूम रहा है। संसार में वियोग ही वियोग है। घटत बुद्धिबल देह दिन ही दिन। आप देखें शरीर का बल, बुद्धि पल पल परिवर्तित होते रहते हैं, क्षीण होते रहते हैं। बचपन की जो अवस्था थी, न कोई शोक, न कोई मोह, न कोई भय, और उस कुमार अवस्था को पौगंड अवस्था खा गई। पौगंड अवस्था को युवा अवस्था खा जाती है। युवानी को जीवन का जो उत्तरार्ध है, चौथापन है, वृद्धावस्था है, वो खा जाती है। कोई तिथि तारीख है किस दिन हमारी शिशु अवस्था पूर्ण हुई, किशोर अवस्था पूर्ण हुई, युवान अवस्था पूर्ण हुई। इस समय की कैसी सूक्ष्म गति है। जैसे इन चर्म चक्षुओं से हम देखते हैं, ठीक वैसे ही एक भीतर के नेत्र होते हैं सज्जनों, जिनको हिये की कहते हैं। और वो दृष्टि सत्संग से प्राप्त होती है सज्जनों, भजन से प्राप्त होती है, प्रभु कृपा से प्राप्त होती है वो दृष्टि। अर्जुन के समक्ष भगवान विराट रूप में प्रकट हो गए, तो क्या अर्जुन को दिखाई दिए? नहीं दिए। श्याम सुंदर कहते हैं, अर्जुन दिव्यम ददाम ते चक्षुः पश्य मे योगमैश्वरम। मैं तेरे को दिव्य दृष्टि प्रदान करता हूं, तब जो है देख पाएगा। जैसी दिव्य दृष्टि दी, अनेक बाहूदर वक्त्र नेत्रम, विराट पुरुष का दर्शन हुआ। कहने का भाव, विन सत्संग विवेकन होई, और राम कृपा बिन सुलभन सोई। बिना कथा सत्संग के ये विवेक की दृष्टि प्राप्त नहीं होती सज्जन। हरिशरण और सत्संग भी, कथा भी बिना कृपा के प्राप्त नहीं होता। अब वो कृपा होगी नहीं, यही तो कृपा है। ये कृपा का साक्षात स्वरूप है सज्जन। हरे शरण। हम सभी आपस में सभी कहते सुनते हैं, अजी दुनिया आनी जानी है, जो भी आया है सबको जाना है, हमको भी जाना है, कहते ही हैं सब। लेकिन सही मानिए, ये भीतर की आवाज़ नहीं होती है। कपोल कल्पित हम शब्द उच्चरित कर देते हैं। यदि ये आवाज़ भीतर से आ जाए, प्राणों से, कि मेरे को जाना है, उसी क्षण उसके जीवन में परिवर्तित हो जाए। अजी दुनिया जाएगी, लेकिन मैं तो अमर हूं ना। हाँ, ऐसा स्वीकार। और
कैसी व्यवस्था करता है, कैसे कैसे इंतजाम करता है। हरिशरणम, जन्म यहाँ होता है, सारे संस्कार इसके जितने भी हैं सब यहीं होते हैं। लेकिन जाना कहीं और ही है। यदि कहीं यात्रा पर भी जाते हैं हम, गाड़ी का सुनिश्चित समय है, रिजर्वेशन की टिकट है, कितने दिन पहले से तैयारी करते हैं और ट्रेन के समय से घंटों पहले पहुंच जाते हैं वहाँ पर। हाँ, और प्राय जितनी भी ट्रेन आती हैं देखते हैं हाय हमारी तो नहीं है, कहीं निकल नहीं जाए, भूल न हो जाए। कितनी सजगता बरतते हैं, जबकि समय से पहले नहीं आती है वो ट्रेन, लेट हो सकती है, पहले नहीं आती प्राय ना। और उसके लिए कैसी तैयारी, कैसी तत्परता। एक महात्मा कहते, ये मृत्यु रूपी जो ट्रेन है अवश्य आएगी और समय भी सुनिश्चित नहीं है, अनिश्चित समय है, कभी भी आ सकती है। क्या तैयारी है इसकी? कहा भरोसो देह को बिनस जाय छिन माहि, श्वास श्वास सुमिरन करो और यतन कछु ना। भुजा उठाए कहत हूँ, कहा बजाऊं ढोल, श्वासा खाली जात है, तीन लोक को मोल। जिस व्यक्ति ने 60, 70, 80 वर्ष पुरुषार्थ करके खूब धन के अंबार लगा दिए, और यदि अवगत हो जाए कि मेरी मृत्यु जो है फलाने दिन इतने बज के इतने मिनट पर होगी, अब विचार करो, वो मनुष्य सारे जीवन की संपत्ति को दांव पर लगा दे। बोले महाराज जो भी संपदा है सब आपको अर्पित करता हूँ, लेकिन मेरी आयु जो है ना 20 वर्ष 10 वर्ष कुछ लंबी हो जाए। क्या संभव है? अरे 10-20 वर्ष की तो चली क्या, 10-20 मिनट नहीं, 10-20 मिनट की भी क्या, 1 मिनट नहीं, और 1 मिनट की भी तो चली क्या, एक श्वास भी हम खरीद नहीं सकते उस संपत्ति के बदले में। विचार करो ये श्वास कितनी मूल्यवान है। जिन अमूल्य श्वासों को खर्च करके क्या क्या हमने एकत्रित किया, उपाधियां प्राप्त की, लेकिन विचार करो, और प्राप्त नहीं कहते उसको, एक प्रतीति मात्र है। क्या आज तक किसी को संसार मिला? अब वो हमारी रक्षा कर सकती है उपाधि? ये महात्मा तो कहते हैं कि संसार की जितनी भी उपाधि है ना, क्या गर्व करना उसका, जो आगमा पाई हैं, आने जाने वाली हैं, चाहे कोई प्रधान हो, मंत्री हो, अब जो भी कार्यकाल होता है ना पूरा हो जाए समय, तो भूत और लग जाता उसके पीछे, भूत प्रधान, भूत मंत्री, भूत फलाने, भूत और लग गो। क्या हुआ? हरिशरणम वरीयाने सते प्रश्न कृतो लोकहितं नृप आत्मवित् सम्मत पुंसां
श्रोतव्यादिशुया परः। ये जीवन में प्रश्न होना चाहिए सज्जनों, अवश्य। मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, क्या लक्ष्य है? लक्ष्य विहीन व्यक्ति जो है कहाँ पहुंचेगा? जैसे टिकट घर पर हम खड़े हो जाएं और कहें कि टिकट दे दो हमें, पूछेगा कहाँ जाना है? बोले तुमको इससे क्या मतलब कहाँ जाना है, टिकट दो ना। और कहाँ की टिकट देगा वो? कोई लक्ष्य तो होना चाहिए हमारा। मानव जीवन का जो लक्ष्य है, उद्देश्य है, भगवत भजन, ईश्वर प्राप्ति है। इसके बिना आप देखिए भौतिकता में मनुष्य जो है कितना भी समृद्ध हो जाए, उन्नत हो जाए, लेकिन क्या ऐसा भाव आता है अब कछु नाथन चाहिए मोरे, अब कछु नाथन चाहिए मोरे, अब कछु नाथन चाहिए मोरे, अब कछु नाथन चाहिए मोरे। दीन दयाल अनुग्रह तोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। अब कछु नाथन चाहिए मोरे, अब कछु नाथन चाहिए मोरे। क्या ऐसा भाव आता है? कुछ नहीं चाहिए। ये शरीर जीर्ण होता चला जाता है, लेकिन तृष्णा जो है और बलवती होती। उसी को आदि भगवान शंकराचार्य दरिद्र कहते हैं। हरिशरणम, लेकिन जाहे चाहिए कवहु कछु, जिसको कुछ नहीं चाहिए। आह, सहज भगवान के प्रति अपनापन है, प्रेम है, वहाँ कोई अभाव नहीं रहता। हरिशरणम, कोई अभाव नहीं होता।